दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं अनरेजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, भाऊ तोरसेकर की तरह मैं बहुत पुरानी बातें तो नहीं बता सकता, क्योंकि भाऊ की जितनी पत्रकारिता की उम्र रह चुकी है, जितनी साल भाऊ ने पत्रकारिता की है, उतना तो मेरी आयु भी नहीं है, शायद उससे भी कम होगी, क्योंकि 50 साल के ऊपर भाऊ की पत्रकारिता होती आ रही है और मेरी उम्र ही 45 की, तो भाऊ के अनुभव से भी बहुत कम मेरी उम्र है। तो पत्रकारिता की बात छोड़ दीजिए, उतनी पुरानी बातें तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ पुरानी बातें जरूर बता पाऊंगा। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने पत्रकारिता का आरंभ किया है, उसके ठीक 3-4 साल बाद की बात है। 95 में मैंने पत्रकारिता में कदम रखा था और उस 95 के बाद 99 में चुनाव आ गए थे। 99 के चुनाव के वक्त शरद पवार ने एक बड़ी भूमिका ली थी और उस भूमिका में उन्होंने अपनी अलग पार्टी करने का निर्णय लिया था। उसका कारण क्या था? सोनिया गांधी के विदेशी मूल को पकड़कर शरद पवार सामने आए। उन्होंने ये कह दिया कि विदेशी प्रधानमंत्री देश में नहीं चलेगी, तो राष्ट्रवाद का नारा देकर शरद पवार कांग्रेस से पृथक हो गए। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। ठीक तुरंत चुनाव थे और चुनाव में शरद पवार, चूंकि नाम था राष्ट्रवादी, लेकिन शरद पवार तो उस वक्त महाराष्ट्रवादी ही थे, खास करके पश्चिम महाराष्ट्रवादी थे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलग से चुनाव लड़ने का निर्णय पवार ने ले लिया। उस वक्त पवार को किन्हीं दोस्तों की जरूरत थी। उन दोस्तों में उन्होंने शरद जोशी के साथ अपना रिश्ता बना लिया। शरद जोशी स्वतंत्र भारत पक्ष का नाम लेकर आगे बढ़ रहे थे। तो शरद पवार, उनकी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, फिर भी आरंभ में ही सारे के सारे, आज भी वो नहीं कर सकते, सारे के सारे लोकसभा क्षेत्र में अपने लोगों को खड़ा नहीं कर सकते, विधानसभा में नहीं खड़ा कर सकते थे। तो लोकसभा में शरद पवार ने डिसीजन ले लिया कि सीटों का बंटवारा होगा, अलायंस किया जाएगा। तो स्वतंत्र भारत पक्ष शरद पवार के साथ जुड़ गए और 5 संसदीय क्षेत्र से शरद जोशी के लोग चुनाव में खड़े होने लगे। 35 विधानसभा के क्षेत्र और 5 लोकसभा क्षेत्र शरद जोशी को दिए गए। उस वक्त शरद जोशी और शरद पवार दोनों मिलकर रैलियां करते थे। मुझे आज भी याद है, लातूर में पाशा पटेल को खड़ा किया गया था, शायद नांदेड़ से शंकर धोंडगे थे, गुणवंत पाटिल हंगरगेकर भी चुनाव लड़ रहे थे और हंगरगेकर और शंकर धोंडगे की रैली में शरद जोशी शरद पवार का प्रचार करने के लिए आए थे। तो शरद जोशी ने एक बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में या देश की राजनीति में गोर्बाचेव की भूमिका निभाने वाले हैं। उस वक्त रशिया के अध्यक्ष मिखाइल गोर्बाचेव थे और गोर्बाचेव ने रशिया का पुनर्निर्माण करने की ठान ली थी। हालांकि गोर्बाचेव के बाद व्लादिमीर पुतिन आए और वो पुतिन ही रहे, लेकिन नवनिर्माण और नवरचना का ध्येय लेकर गोर्बाचेव काम कर रहे थे। नवनिर्माण या नवरचना हुई कि नहीं पता नहीं है, पुनर्रचना का काम हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा माना जाता है कि एक बड़े दृष्टा, तत्ववेत्ता, अभ्यासक थे शरद जोशी। वो जो भी बात उस वक्त बोलते थे वो आज भी सही होती नजर आ रही है। खास करके किसान या किसानों के संबंधी जो अर्थनीति है, उसके बारे में शरद जोशी जो कहते थे, जो बोलते थे, वो आज भी सत्य है। आज भी वही चल रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग शरद जोशी से सहमत नहीं होते, क्योंकि उनका सरनेम जोशी था। शरद जोशी कभी पॉलिटिशियन नहीं बन पाए, लेकिन शरद पवार के बारे में उन्होंने जो कहा था, बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था। वो मिखाइल गोर्बाचेव ही बने, देश के राजनीति के मिखाइल गोर्बाचेव बने।
कैसे बने वह भी आपको समझा देता हूं। पहले आपको बता दूं कि शरद जोशी और शरद पवार के एकत्रित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली अटल बिहारी वाजपेयी जी की सत्ता देश में थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने शरद पवार जी को डिजास्टर मैनेजमेंट का चीफ बना दिया था। आज जो शरद पवार कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति करने वाली, धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी है, कैबिनेट मिनिस्ट्री के लेवल का दर्जे का पद शरद पवार को दिया गया था और अटल जी के पूरे कार्यकाल 5 साल शरद पवार उस पद पर बने रहे थे। एक बार भी शरद पवार को ऐसे नहीं लगा कि मुझे उस पद से हट जाना चाहिए। शरद जोशी को भी टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया था, शरद पवार हट गए। शरद जोशी हट गए अपना काम होने के बाद 8 महीने के तुरंत बाद ही अपना उन्होंने रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट सबमिट करके उन्होंने उस पद को त्याग दिया था। लेकिन शरद पवार कैबिनेट दर्जे के पद का पूरा लाभ उठाते हुए 5 साल काम करते रहे, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। जहां भी पद मिले वहां शरद पवार रह लेते हैं, ये एक बात हुई। दूसरी बात समझाता हूं, गोरबाचेव वाली। ये गोरबाचेव वाली बात क्या है, तो गोरबाचेव शरद जोशी ने इसलिए कहा था कि वो नवनिर्माण या पुनर्रचना का काम करे। लेकिन क्या शरद पवार ने सच में नवनिर्माण, राजनीति का या पुनर्रचना का काम किया था? हाँ, सोवियत यूनियन के टुकड़े जिस तरह से हुए उस तरह से पवार ने कई लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वो टुकड़े टुकड़े कौन से थे? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ये गाना पता है ना आपको। ऐसी कोई जगह नहीं जिसको तोड़ा नहीं, शरद पवार के लिए कहा जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं जिसको तोड़ा नहीं। देखिए ना, कांग्रेस पार्टी के कितने टुकड़े हुए। आजकल जो समाजवादी घूमते रहते हैं ना, जो अपने आप को राम मनोहर लोहिया के भक्त वगैरह समझते हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस से टूट कर तो बाहर आए हैं। इनका मूल तो कांग्रेस ही है। कभी ना कभी ये कांग्रेस के ही प्रमुख हुआ करते थे। चलो छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी को, किसी भी परिवार को शरद पवार ने नहीं बख्शा है। हर एक के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। जिस शरद जोशी के साथ शरद पवार गए ना, उनके लोगों को भी तोड़कर अपने साथ कर लिया पवार ने। न जाने कितने अच्छे अच्छे लोग शरद जोशी के साथ जुड़े हुए थे। कुछ नाम बता देता हूं, महाराष्ट्र की राजनीति में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होना चाहिए। नांदेड़ के शंकर धोंडगे, मोरेश्वर टेंबुर्डे जो बाद में उपसभापति भी बने महाराष्ट्र की असेंबली में, मोरेश्वर टेंबुर्डे। आज भारतीय जनता पार्टी में है वो पाशा पटेल जो वाया एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस होकर ही वो आए हैं। किशोर माथनकर और एक नाम है। आज जो अनिल गोटे कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में जाते हैं, वो अनिल गोटे शरद पवार के, शरद जोशी के ही समर्थक थे। आज वो शरद पवार के समर्थक बन बैठे हैं। रघुनाथ दादा पाटिल, किसानों के आंदोलन में जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है, वो रघुनाथ दादा पाटिल भी एक समय शरद जोशी के ही समर्थक थे। आज जो हथकनंगले से राजू शेट्टी होते हैं, वह भी शरद जोशी के ही समर्थक थे। सदाभाऊ खोत जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो भी एक जमाने में शरद जोशी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। लक्ष्मण वडले जो भी शरद जोशी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। इन सारे लोगों को अपने साथ कर लिया पवार ने। किसी को तोड़ दिया, किसी को किधर, किसी को किधर। कोई फिर शरद पवार को छोड़कर निकल गया, कोई किसी को। लक्ष्मण वडले आज उद्धव ठाकरे के साथ रहता है, शिवसेना के प्रमुख बने बैठे थे, उपनेता बन बैठे थे। अनिल गोटे कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कभी शरद पवार के साथ, कहीं इधर उधर घूमते रहते हैं। शंकर धोंडगे एनसीपी के नेता बन बैठे। न जाने गोरबाचेव की तरह, गोरबाचेव के कारण जिस तरह से रशिया टूटा ना, उस तरह से शरद पवार के कारण शरद जोशी की संगठन भी टूटी। इसलिए मैं कहता हूं शरद जोशी एक अच्छे वक्ता थे, अच्छे अभ्यासक थे, सब कुछ अच्छा ही थी, सब कुछ अच्छा ही थी। लेकिन वो शरद पवार को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। उन्होंने गोरबाचेव कह दिया था। शरद पवार शरद जोशी के लिए ही गोरबाचेव हो गए।
कांग्रेस को तोड़ दिया। कांग्रेस को तो शरद पवार ने कितनी बार नोचा है। संगमा हो, तारिक अनवर हो, खुद शरद पवार हो, या महाराष्ट्र के पीएम सईद हो, या महाराष्ट्र के राजनीति के सारे लोग, चाहे उन्हें जयंत पाटिल कह दो, आर पाटिल कह दो, सारे लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। शरद पवार ने कांग्रेस को इतनी जगह इतनी बार तोड़ा है कि हम उसकी गिनती ही नहीं कर सकते। शिवसेना को तोड़ा, जानते हैं ना आप, छगन भुजबल आज जो नेता है वो अभी शिवसेना के नेता थे, शरद पवार की सुनकर ही चले गए। गणेश नाइक को तोड़ा शिवसेना के, अपने साथ कर लिया। न जाने कितनी बार शिवसेना को तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को तोड़ा। मतलब ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसके टुकड़े टुकड़े शरद पवार ने ना किए हो। असल पूछूं तो टुकड़े टुकड़े वाली गैंग तो यहीं पर दिखती है मुझे महाराष्ट्र में। हर जगह तोड़ते फोड़ते चले गए शरद पवार। बात यहीं तक नहीं खत्म होती, पार्टियों को तोड़ा नहीं, घर को भी तोड़ा। जिन वसंतदादा पाटिल के पीठ में खंजर घोंपने का आरोप शरद पवार पर लगाया जाता है, उन्हीं के परिवार के मदन पाटिल को भी शरद पवार ने अपने साथ ले लिया। महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको तोड़ने का श्रेय शरद पवार को ही जाता है, शरद पवार को ही जाता है। मतलब सातारा के भोसले घराने में टूट किसने डाली, या छत्रपति घराने में फूट किसने डाली, या गोपीनाथ मुंडे के घर को किसने तोड़ा, मोहिते पाटिल के घर को किसने तोड़ा। हर एक फैमिली महाराष्ट्र के राजनीति की ले लीजिए जिसको तोड़ने वाले खुद शरद पवार ही है। परिवार तोड़ा, पार्टी तोड़ी, दूसरों की पार्टियां तोड़ी। अब शरद पवार के कारण उनकी खुद की पार्टी भी टूट गई, खुद की पार्टी भी टूट गई। अजीत पवार अलग हो गए, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटना ही नहीं चाहते थे। अजीत पवार बोल रहे थे उन्हीं को हटना चाहिए, एक नए नेतृत्व को खड़ा करना चाहिए, लेकिन सुना नहीं, उनकी टूट गई। यहां तक नौबत आ गई कि दूसरों का घर फोड़ने वाले अपना घर भी फोड़ने लगे, अपना घर भी। मतलब अजीत पवार अलग चले गए, ये एक फूटी ही थी, लेकिन अजीत पवार के अलग जाने के बाद अपने ही घर के, अजीत पवार के घर के लोगों को ही शरद पवार ने अपनी तरफ कर लिया। श्रीनिवासराव पवार को अपनी तरफ कर लिया, रोहित पवार को अपनी तरफ कर लिया, योगेंद्र पवार को भी अपनी तरफ कर लिया। न जाने कितने लोगों का घर तोड़ा, अपना घर तोड़ा, सब कुछ तोड़ा पवार ने और अपनी तरफ कर लिया। तो शरद जोशी जो बोलते थे मिखाइल गोर्बाचेव बनेंगे शरद पवार, शायद वही बात सही थी। उन्होंने सबको तोड़ा और अपने साथ कर लिया। तो आपको भी लगता है ना शरद पवार सच में मिखाइल गोर्बाचेव है? लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द बड़ी संख्या तक पहुंचा दीजिए। नमस्ते।